बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे। वह एक अच्छे शायर, इतिहासकार और कला प्रेमी थे। ठीक है, उनके शासन काल तक मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर हो चुका था। कमजोर नहीं, इतना कमजोर हो चुका था कि एकदम से साफ वो हवा मिठाई ना खाई, हवा मिठाई मुंह में धली गायब, वही वाला सिस्टम था। इतना कमजोर था कि मुंह में रखे गायब, ताकि ना इसके पास उतना सैन्य शक्ति था, ना कोई प्रशासन था, व्यवस्था कोई कुछ। बेचारा एक रूम में एगो महल है जो में रह के अपना जीवन यापन करता था। लास्ट जाने के समय जब दिन खराब हुआ था, 1857 की क्रांति हो गई। देखो, और वास्तविक सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी ने विद्रोह का प्रतीक नेता बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के प्रतीक नेता यही साहब जी को बनाया गया था। ये सबसे मेन ये लड़ रहा है अंग्रेज के साथ, हम ना लड़ रहे हैं, ऐसा था। नाम इसका था, सीधे कह दिया कि बहादुर शाह जफर द्वारा लड़ाई की जा रही है। लड़ा तो 18 सिपाही विद्रोह था, फ्रांसीसी क्रांति, आज फ्रांसीसी क्रांति 1857 की महान क्रांति के नाम से जानते हैं, सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, चर्बी वाले कारतूस के नाम से जानते हैं, तीन चीजों के नाम से उनको जानते हैं। लड़ा तो सिपाही, प्रमुख नेता कौन? बहादुर शाह जफर। ताकि ये को तो चाहिए ना भाई कि कोनो न कोनो मेन आदमी तो चाहिए ना, सीधा बात। वही तो कह रहा है कि मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर हो चुका था और वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। यानी कि जो उस समय की सत्ता थी भारत की, वो अंग्रेजों के हाथ में थी। किसके हाथ में? ईस्ट इंडिया कंपनी के। और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्हें विद्रोह के प्रतीक नेता बना दिया गया था। कहा कि ये हमारे मेन नेता सरादुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह द्वितीय। ये बहादुर शाह द्वितीय है, बहादुर शाह प्रथम इससे पहले है। उसका कोई कहानी सब 1 साल 2 साल 3 साल 1 साल 2 साल के लिए था। 24 अक्टूबर 1775 में दिल्ली में जन्म होता है। पिता का नाम है अकबर शाह द्वितीय, एक माता का नाम लाल बाई, और मृत्यु होता है 7 नवंबर 1862 कहाँ? रंगून, म्यांमार में। शासनकाल 1837 से 1857। 1857 में पकड़ाता है, इसको फांसी से दे दिया जाता है। कौन दूसरा देश? बहादुर शाह जफर एक दूसरा देश के थोड़ी था, जन्म दिल्ली में होता था तो मुगले वंश के बाबरे के वंश के तो था। जन्म कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। 1897 के विद्रोह का नेतृत्व भारतीय सैनिकों और क्रांतिकारियों ने उन्हें अपना नेता घोषित किया। भारतीय सैनिक और क्रांतिकारी इसको अपना मेन नेता घोषित कर दिए और ये स्वतंत्रता संग्राम का क्या बना? प्रतीक बना। उसके बाद उर्दू साहित्य का संरक्षण, उर्दू कविता और साहित्य का बढ़ावा दिया। ठीक है, स्वयं जफर उपनाम से शायर लिखते थे। कौन नाम से? इसका जो उपनाम क्या था? जफर था, ये याद रखना। सांस्कृतिक संरक्षण, दिल्ली को साहित्य कला और प्रमुख केंद्र बनाए रखा। इसने दिल्ली को साहित्य कला और प्रमुख केंद्र का बना के रखा, इसमें कोई कमी नहीं की। अनेक कवियों और विद्वानों को क्या किया? संरक्षण दिया। बहुत सारे कवि और विद्वान इसके पास आके रहते थे, इसकी रक्षा करता था। उसके बाद राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के बीच सम्मानित था। 1857 के संघर्ष में एकता का क्या बने? प्रतीक बना। एकता का और आगे देखो, स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा, उनका जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रेरणा स्रोत माना जाता है। 1857 के क्रांति क्या है? ये जो था इसका प्रेरणा स्रोत किसे माना जाता है? बहादुर शाह जफर द्वितीय को। बहादुर शाह जफर द्वितीय को, बहादुर शाह जफर नहीं, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये याद रखना। देखो, बहादुर शाह जफर के शासनकाल की विशेषता है। मुगल साम्राज्य का अंतिम चरण, ब्रिटिश का प्रभाव बढ़ना, अंग्रेज उस समय शासन में था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक है। साहित्य एवं शायर का विकास इसके शासनकाल में, और मुगल शासन का अंत। इसका 2 प्रमुख किताब बहादुर शाह जफर के समय की प्रमुख पुस्तकें, कुलियात ए जफर, बहादुर शाह जफर की कविताएं और गजलें का संग्रह। कुलियात ए जफर में क्या है? बहादुर शाह जो जफर कविताएं लिखा था और जो गजल लिखा था उसका संग्रह किसे मिलता है? कुलियात ए जफर में उर्दू साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, उर्दू साहित्य यानी कि उर्दू साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां इनके कुलियात और जफर में मिलता है। दीवान ए जफर, उनकी प्रसिद्ध शायरी का संकलन, प्रेम, विरह और देशभक्ति की भावनाओं को व्यक्त की गई थी। याद रखना, कहीं प्रश्न कर दे कि प्रेम, विरह और देशभक्ति की भावनाओं को किस किताबों में जिक्र किया गया था? तो दीवान ए जफर। दीवान ए जफर किसका था? बहादुर शाह जफर द्वितीय की किताब। हाँ, अब आ जाओ, इनका थोड़ा सा देख लेते हैं प्रमुख किताबें, ताकि यहाँ से प्रश्न तुमको